ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज का जो सेशन है या फिर कहें कि आज की जो दुआ है वह कोई बीमारी के लिए नहीं है। आज की दुआ धन के लिए भी नहीं है। तो फिर आज की दुआ किस चीज के लिए हो सकती है? हाँ, आज की दुआ है टूटे हुए दिल के लिए। देखो, दिल का टूटना यानी सबसे ज्यादा खतरनाक घाव होता है। हमें भी तो भगवान से निरंतर प्रेम की ही तो उम्मीद रहती है ना। लेकिन जब कई बार दिल दुनिया में लग जाता है और वहां से हमें धोखा मिलता है, तकलीफें होती हैं, तो वो कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं दिखते हैं, लेकिन आत्मा को अंदर तक घायल कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दीपक भाई की। 24 साल की उम्र है। जो लड़का पढ़ाई में इतना होशियार, हर तरीके से नंबर 1 आना, अपने रूम में ही बैठे रहना और निरंतर कंपटीशन और सभी की तैयारियां करना। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसी चीज है, लगाव और अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है कि पता ही नहीं चलता है कि कब उसके अंदर चले गए। तो कुछ ऐसा ही दीपक भाई के साथ भी हुआ। लेकिन क्या होता है, जब प्यार में विश्वास टूट जाता है, धोखा मिल जाता है, तो इंसान जो है वह कह सकते हैं कि बहुत अंदर से टूट जाता है। जहां जीवन खुलकर जीने का समय होता है, लेकिन यह भावनात्मक तूफान जब आ जाता है, तो आत्मा को ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा है। तो बस ऐसा ही कुछ जीवन में दीपक भाई के हुआ। तो वो इतने समय से 6 महीना हो गए, काफी डिप्रेशन में आ गए। कई बार कहते हैं ना कि शरीर से छुटकारा पाने का भी उन्होंने बहुत प्रयास किया है। तो ऐसी आत्मा के लिए हमें कितनी दिल से दुआएं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बताया ना कि जब मन दुख रूपी खड्डे में हो तो बातों से काम नहीं चलेगा। वहां पर तो एक ही बात है, जो दुआओं का हाथ ही होता है, जो ऐसी आत्माओं के मन में शक्ति बनकर दुआ का हाथ उसे बाहर निकाल सकता है। तो आज हमें दीपक भाई के लिए हमें वह दुआ करनी है, वो ब्लेसिंग करनी है। वो शक्ति भरा हाथ उनके मन तक पहुंचे, अंतर मन तक पहुंचे, और वह मन जो है वो वापिस उस परिस्थिति से निकल पाए। क्योंकि उनके जो मम्मी पापा हैं, गीता बहन और अनिल भाई, वो भी ज्ञान में चलते हैं। उनकी 2 बेटियां भी हैं और वो निरंतर श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में अब उनको हर पल डर लगता है, क्योंकि जो लड़का मुस्कुराता था, खेलता था, हाँ, जो दूसरों को विश्वास दिलाता था, आज खुद अंतर्मन से दुखी है। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, हम आत्माओं की पुकार आज आपको सुननी है। एक दीपक जो कुल का दीपक है, उसे बुझने नहीं देना है, उसको ताकत देनी है। वो थोड़ा सा अंदर से दिल की गहराइयों से टूट गया है, उसे प्रेम का मरहम की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाबा, तो हमारी बात जरूर सुनो। और दीपक भाई, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कल तो आपसे बात मेरी हुई थी, लेकिन अभी भी कह रहा हूँ कि आप आत्मा तक अगर हमारी बात पहुंच रही है, तो बस इस बात का ध्यान रखो दीपक भाई, उम्र ही ऐसी है। तुम्हारे तुम्हें धोखा मिला, लेकिन तुम्हारा जीवन धोखा नहीं है। किसी एक इंसान का गलत निर्णय तुम्हारी पूरी कहानी का सत्य नहीं है। यह तो हरी इच्छा पार्ट 1 है, अभी तो इच्छा पार्ट 2 बाकी है। यह तो जीवन में अनुभव है जो आगे बढ़ रहे हैं। और आप आत्मा तक हमारी यह दुआ है मनसा सेवा ग्रुप की, और पूरा परिवार के साथ साथ स्वयं भगवान भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा दिल से आपके भला सोचता है, शुभ भावना रखता है। तो ऐसे परिवार के साथ सोचो जरा, जो लौकिक मम्मी पापा हैं वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, तुम्हें दर्द हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और बहुत हुआ होगा। जब जिस दिल पर भरोसा करते हैं वही हाथ छोड़ दे, तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता है,
इंसान के भीतर कुछ टूट जाता है। सच कहूं तो उसमें खाना भी फीका लगने लगता है, कमरे की दीवारें भारी लगने लगती है, रातें लंबी लगती हैं और मन बार बार वही दृश्य दोहराता है। और सबसे कठिन समय तो यही होता है कि जब बाहर वाले कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन अंदर का दिल कहता है कि कैसे आगे बढ़े। लेकिन दीपक भाई, ये कमजोरी नहीं है, ये नॉर्मल है जो सभी इंसानों के अंदर होता है। यह इंसान होने का दर्द है। लेकिन एक बात पक्की समझो, कोई भी दर्द अस्थाई नहीं होता है। यह बात हमेशा लिखनी है। स्वयं भगवान की इच्छा है कि तुम सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। तुम्हारी मम्मी, गीता बहन, तुम्हारे पापा, हाँ, दो बहनें, आपकी पूरा परिवार तुम्हें खाली सांस लेते हुए नहीं, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। और हम मन सा परिवार भी तुम्हें मन खुशी से मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। आप जो है वो घर पे सिर्फ बैठा नहीं, धड़कन हो, समझते हो कितनी रातें, कितने समय मम्मी पापा ने आपके लिए लगाए हैं। और जब आप घर की धड़कन हो तो सोचो जरा, जब धड़कन ही टूट जाए तो पूरे घर में माहौल कैसा हो जाता है। आज किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता है, उठना बैठना, कहीं जाना नहीं अच्छा लगता है। तो जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, उस प्यार की कदर करो, उनको देखो जो तुम पर विश्वास करते हैं। हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज हम ऐसे ही लड़के को लेकर आपके पास आए, दीपक, जिसकी कहानी तो आपको बता ही दी है। मैं हम कहना चाहते हैं बाबा को, लड़का जो है वो बुरा नहीं है, बस वो थोड़ा सा गहराई से घायल है, जिसने शायद सच्चा दिल दिया और बदले में टूटन पाई है बाबा। आज जब दिल टूटता है बाबा, तो कई बार आत्मा को लगता है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन बाबा, आज आपको दीपक तक पहुंचना होगा। ज्ञान की भारी भाषा से नहीं, एक पिता के प्रेम से पहुंचो बाबा। उस आत्मा को दिल की गहराई के जो घाव हैं, उसको अंतर मन से वो प्रेम की फुहार से ठीक कर दो बाबा। एक ऐसे जैसे रात के 2 बजे कोई पिता अपने रोते हुए बेटे के पास चुपचाप बैठ जाता है, कुछ समझाता नहीं है, बस कंधे पर हाथ रख देता है। वैसे ही है शिव बाबा, दीपक भाई के मन में जो अंधेरा जमा हो गया है, वहां अपनी रोशनी उतार दो बाबा। जो यादें उसे बार बार नीचे खींचती हैं, वहां शांति भर दो बाबा। जो आत्मघात का विचार कभी आ जाता है, वो जगह जीवन का सम्मान भर दो बाबा। दीपक भाई, एक सच्ची बात, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारी कीमत नहीं तय की है। तुम्हारी कीमत किसी के स्वीकार या अस्वीकार से नहीं बनती है। तुम्हारी कीमत तो तुम्हारे अस्तित्व से है। आज तुम्हें यह नहीं सुनना है कि भूल जाओ, आज तुम्हें यह सुनना है कि धीरे धीरे ठीक होना भी ठीक ही है। अगर 6 महीने लगे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि घाव गहरा था और गहरे घाव को समय, प्रेम और सही सहारा चाहिए। ऐसे समय में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो हे मीठे बाबा, प्यारे माँ बाबा, आप दीपक भाई के मम्मी पापा को भी रोज जो है वो मजबूत भरी शक्तियां दो, जो अंदर से बार बार टूट जाते होंगे। एक माँ अपने बेटे को इस हालत में देखकर कैसे जीती होगी बाबा। एक पिता अपने बेटी की चुप्पी सुनकर कैसे सोता होगा। तो उनकी भी बाबा आपको शक्ति बनना है। और दीपक भाई के लिए यही कहना चाहूंगा कि अ, तुम्हारी कहानियां खत्म नहीं होती है। एक गलत अध्याय पूरी किताब नहीं होता है। एक धोखा पूरे प्रेम का सत्य नहीं होता है। एक टूटन पूरे जीवन का निर्णय नहीं हो सकती है। हो सकता है आज विश्वास नहीं हो रहा हो, पर एक दिन यही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। आप आत्मा तक हमारी वाइब्रेशन और दुआओं की शक्ति पहुंच रही है, तो अनुभव करोगे कि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन हार नहीं मानी। हाँ, तो हे मीठे बाबा, उस आत्मा को ऐसी शक्ति दो कि वो उन सारी बातों को भूल सके। अगर दीपक भाई रात में चुपचाप रोता है बाबा, प्यारा बच्चा, तो उसके आंसू आप देखना। अगर वो बाहर हंसने की कोशिश करता है पर भीतर टूट रहा है, तो उसके मौन को सुनना। अगर कभी फिर कोई गलत विचार आए तो उससे पहले आप उसका हाथ पकड़ लेना बाबा। उसके दिल में जीवन के लिए नया कारण जगाओ। उसकी आंखों में नया सपना जगाओ बाबा। उसके मन में नई सुबह जगाओ।
बाबा जिस लड़की ने उसे छोड़ा है उसके लिए अपनी जिंदगी को वह न छोड़े। यह दीपक भाई तक बात का अनुभव कराओ। दीपक भाई आप सुन रहे होंगे तो अनुभव करो कि जिस दर्द ने तुम्हें गिराया है उसी दर्द को अपने उठने की वजह बनाओ। तुम्हारे माँ की दुआएं अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारे पिता का विश्वास अभी टूटा नहीं है, तुम्हारी बहनों का भाई अभी उनके साथ है और तुम्हारा बाबा अभी भी तुम्हारे सिरहाने बैठा है। पूरे मनसा परिवार की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पूरे तुम्हें खत्म नहीं होना, तुम्हें तो वापस लौटना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उस जीवन के लिए जो अभी तुम्हारे सामने इंतजार कर रहा है। तो सभी मनसा परिवार की आत्माएं जो हैं उस आत्मा के लिए संकल्प करें, दीपक भाई के लिए और ढेर सारी दुआ और संकल्प करें और इसी समय करें। सभी लोग थोड़ा साइलेंस में बैठ जाएं और कुछ हम 8-10 संकल्प करते हैं, वो महसूस करें दीपक भाई के लिए। तो बहुत जल्दी असर होता है। आपको खुशी होगी जानकर अंजलि बहन के वहां से फोन आया, उनका ऑक्सीजन वगैरह हट गया है, काफी थोड़ा रिलीफ मिला। जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, जो हमने दुआ करी थी ना 2 दिन पहले अंजलि बहन की है, बच्ची जो छोटी बच्ची थी, ऑक्सीजन लगा था और फेफड़ों में बहुत ज्यादा इश्यूज थे। तो चलो बाबा का भी शुक्रिया है। तो सोचो जरा, उनके परिवार वालों ने आपको ढेर सारी दुआएं दी हैं, बाबा का शुक्रिया अदा किया है। बहुत खुशी होती है कि मनसा परिवार की हर एक आत्मा की झोली में वो पुण्य की खाता जमा होता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। सच में जिन जिन्होंने संकल्प किया था, जिन जिन लोगों ने दुआ दी थी, वो दुआएं काम करती है। हाँ, किसी एक आत्मा का भी तुम जीवन बनाने के निमित्त बनते हैं तो कितना बड़ा पुण्य, इससे बड़ा पुण्य तो कहीं होएगा ही नहीं। तो मुझे नाज है अपने मनसा सेवा परिवार के ग्रुप के उन सारी आत्माओं पर जो रूहानी आर्मी हमेशा तैयार रहती है। तो चलो दीपक भाई के लिए भी कुछ संकल्प और कर लेते हैं। हम्म के हम अनुभव करते हैं कि दीपक इस समय शिव बाबा की प्रेममयी छत्र छाया में पूर्णतया सुरक्षित है। बाबा की पूर्णतया शक्तियों की किरणों में छत्र छाया में पूरी तरीके से सुरक्षित है। दीपक का मन धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। दीपक के दिल के टूटे हुए हिस्से को शिव बाबा अपने प्रेम से जोड़ रहे हैं। जो दर्द उसकी आत्मा में जमा है वह बाबा की शांति से 100% पिघल रहा है। दुनिया की कोई भी ताकत अब उसे दर्द नहीं दे पाएगी। दीपक का मन अब आत्मघात के विचारों से मुक्त होकर जीवन की ओर लौट रहा है। हर दिन दीपक के भीतर जीने की नई इच्छा जग रही है। दीपक की आत्मा अपने मूल स्वरूप शांत, शक्तिशाली और पवित्रता को याद कर रही है। बीते हुए दर्दनाक दृश्य अब अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं। दीपक के मन में आत्मसम्मान, विश्वास और नई उम्मीद फिर से जन्म ले रही है। शिव बाबा का प्रेम दीपक के भीतर के खालीपन को भर रहा है। दीपक का हर विश्वास शांति ग्रहण कर रहा है, हर निश्वास भारीपन छोड़ रहा है। दीपक अकेला नहीं है, पूरा मनसा परिवार और बाबा उसके साथ है। उसकी मम्मी गीता बहन और पापा अनिल भाई की दुआएं दीपक के चारों ओर सुरक्षा कवच बन रही हैं और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं पूरी तरीके से ढाल बन रही है। दीपक के मन में जो भावनात्मक गांव है वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। जहां निराशा थी वहां अब नई रोशनी प्रवेश कर रही है। दीपक का मन स्वस्थ विचारों, अच्छे संकल्पों और जीवन के नए अर्थों से भर रहा है। जो रिश्ता चला गया उसकी पीड़ा अब शक्ति में बदल रही है। दीपक का भविष्य उज्जवल, सुरक्षित और नई खुशियों से भरा है। हर दिन, हर घंटे, हर पल दीपक भीतर से और मजबूत हो रहा है।
बाबा दीपक का दिव्य अनुभव योजना के अनुसार मंगल हो, उनके परिवार का मंगल हो, मनसा परिवार की हर एक आत्मा का मंगल हो, सबका मन शांत हो, मनसा परिवार के भी हर एक बच्चे के अंदर सही दिशा मिले, सही जागृति मिले और सही रूप में वह प्रेम की शक्ति का अनुभव कर पाए। यही हमारी दिल से दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। तो बिना देरी किए आप सभी मनसा परिवार की आत्माएं दीपक भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करें। जो आत्माएं दुआ के लिए अपना नाम बुक कराना चाहती है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, तो उसके लिए अगर दुआ करानी है तो पूरी डिटेल भेजे। मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपनी बीमारी, रिपोर्ट, कहाँ के रहने वाले हो, आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। अगर कंप्लीट डिटेल नहीं भेजते हो तो फिर वीडियो नहीं डाला जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी हम सब तरह की परमिशन लेने के बाद फिर वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक बात है। तो कल फिर हम मिला मुलाकात करेंगे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को, दुआ देने वाली आत्माओं को ओम शांति, शत शत नमन।